वालेकुम, क्या हाल है आपके। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं सुबह सुबह पहले मैंने बिलाल के लिए नाश्ता बनाया। आजकल नाश्ता भी मैं खुद बना रही हूँ और मुझे नाश्ता बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले किचन जो है वो गंदा ही था। अब आप लोगों की वीडियो बनानी है ना, इसलिए साफ़ कर रही हूँ। इतनी अच्छी नहीं हूँ कि हर चीज़ जो है बहुत नीट क्लीन मेरे घर में हो। और हर घर की ये कहानी है भाई, हर घर जो है, कोई भी घर परफेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको सब कुछ परफेक्ट नज़र आ रहा होता है। किचन भी गंदा होता है, गंद भी पड़ता है, थकान भी होती है, टेंशन भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होती हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको सब कुछ परफेक्ट नज़र आता है। अच्छा, इसीलिए मैंने इंस्टा पे वो वीडियो शेयर की ना, आजकल जो लड़कियाँ सैर के लिए गई हुई हैं, तो उनका मैंने शेयर किया कि हर घर में ऐसा नहीं होता, परमिशन नहीं मिल जाती आपको फ़ौरन बाहर घूमने के लिए। और जो हम लोग देसी लोग हैं, हम तो खुद ही जाने को तैयार नहीं होते कि नहीं जी, हम अपने शोहर और बच्चों को छोड़ के, स्पेशली जो बच्चे हैं, भाई मुझे कोई कहे तुम सारा को छोड़ के चली जाओ बाहर सैर करने के लिए, मैं तो कभी भी ना जा सकूँ मुझे सारा ही याद आती रहे वहाँ पे। तो हम लोग जो देसी माएँ हैं ना, वो नहीं जा सकती इस तरह अपनी सहेलियों के साथ घूमने पीने फिरने ना, बाहर के मुल्क ज़्यादा से। हाँ, वो जो मॉडर्न लोग हैं वो शायद जाते हो या फिर शायद ये सब कुछ सिर्फ सोशल मीडिया पे ही होता है। वैसे ये तो है कि जो है ना, सोशल मीडिया पे ना परफेक्ट ज़िंदगी दिखाई जाती है, हर जगह यही होता है। और असल ज़िंदगी जो है ना, वो इधर किचन में, पांडुओं में, बच्चों में, रोलों में, लड़ाइयों में, झगड़ों में, इन्हीं में गुजर रही होती है। और कुछ लोग तो पता है क्या होता है, ऐसी चीज़ें देख के ना, जो सेंसिटिव होते हैं और इस तरह से डिप्रेशन में होते हैं, वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार इनकी ज़िंदगी इतनी परफेक्ट है, ये देखो ना घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, यशी कर रहे हैं, इनका घर इतना साफ़ सुथरा है। और फिर वो लोग ना मज़ीद टेंशन में आते हैं। तो सोशल मीडिया इसलिए नुकसानदेह भी बहुत ज़्यादा है। तो खैर, यहाँ पे मैं नाश्ता बनाती, मेरी तो बातें ख़त्म नहीं होनी है, स्टार्ट हो जाएं तो वो आपको पता है ख़त्म नहीं होती हैं। नाश्ता मैं बना रही थी, आज मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी, और बस वही जिस बच्चे ने जो कह दिया वो बनाती हूँ अपने लिए। तो मैं वही ब्रेड खा रही हूँ आजकल, मल्टीग्रेन, जो मैंने आप लोगों को बताई है। ब्राउन ब्रेड पहले खा रही थी, वो इतने मज़े की मुझे नहीं लग रही थी। मैंने कहा चलो मल्टीग्रेन ट्राई करते हैं, तो आजकल वो स्टार्ट की हुई है, वही खा रही हूँ मैं। उस दिन जो मैं शॉपिंग करके जूते लाई थी, शूज़ लाई थी, वो मैंने आपको दिखाए नहीं। अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ कि किसको क्या कहते हैं। ये जॉगर्स हैं, ठीक है ना, अभी देख लें, मुझे पता है। और ये हमने इफ्राहिम के लिए लिए थे। मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहे हैं, आप लोग बताएं आपको कैसे लगे हैं। बड़े डिसेंट से हैं। ये हमने बाटा से लिए थे, 5,000 के थे। जिसकी प्राइस मैंने जो है ना याद रखी थी, मैं आज आपको बताती हूँ। अच्छा, ये वाले जो जूते थे सर्विस से लिए थे, 3500 रुपीज़ के थे। इतने भी कोई प्यारे, सारा वैसे एक दफ़ा ये पहन भी चुकी है, बहुत प्यारे लगते हैं ये पहन के, बहुत सारे ड्रेसेस के साथ ये चल जाते हैं। अच्छा, ये वाली जो जूती है ये चप्पल है, ठीक है हाँ, मुझे सब याद हो गया। तो ये चप्पल है, और ये भी मैंने बाटा से ली थी, और ये 2000 की थी। और पता है आपको, मैंने आके देखा ऑनलाइन बाटा पे सेल है, और ये जूती ऑनलाइन जो है वो 25% ऑफ पे मिल रही है, यानी मेरे ख्याल से 1500 की मिल रही होगी इस तरह से। तो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करें, बाटा पे सेल लगी हुई है, जो भी चीज़ लेनी है। हमने तो फुल प्राइस पे ली थी। अच्छा, फिर उसके बाद जो, अच्छा ये भी मैं निकाल के रख रही थी, मैंने कहा मैं निकाल के इसको यूज़ करूँ, ये मैं आम यूज़ के लिए मैं ले आई थी, तो मैं इसको निकाल के तो रखूँ, याद ही नहीं है इसको। अच्छा, चौथी जो जूती मैं अपने लिए लाई हूँ ना, वो ये ब्लैक है। ये शूज़ ही कहलाएंगे इनको, मेरे ख्याल से शूज़ ही कहेंगे। ये ना मुझे ना कम हील वाली जूती अक्सर चाहिए होती है। मेरी क्या कहते हैं, हाइट ठीक है ना, तो मैं ज़्यादा हील वाले जूते नहीं पहनती हूँ। तो ये वाली मुझे लग रही थी बड़ी कंफर्टेबल सी, और बड़ी प्यारी से पहन के बहुत प्यारी लगती है, इसमें बड़ी प्यारी सी शाइन है। और ये कितने की थी, ये 4000 रुपये की थी। तो ये 4000 रुपीज़ की जूती थी। तो मुझे ना जूते जो हैं वो पता नहीं कितने के पड़ गए, लेकिन अच्छा खासा खर्चा हो गया। जूते में सिर्फ अपने लेने गई थी, लेकिन चल वहाँ पहुँच के पूरा ख़ानदान तैयार हो गया। सिर्फ हमारे यहाँ ना बिलाल शॉपिंग नहीं करते, बाकी हम सारे ले लेते हैं। आज खाने में क्या बनेगा भाई, रोज़ की ये टेंशन होती है हर वक्त। ये जो सवाल है ना, खाने में क्या बनेगा, और कोई बंदा जवाब भी नहीं देता, और बाद में जब बना दो तो ये क्या बनाए। ये वाला टॉपिक जो है औरतों का सबसे बड़ा ज़िंदगी का क्या कहते हैं, ऐसा मामला बन गया जो हल नहीं होता रहा। बस हर वक्त यही सोचते रहते हैं, हर दिन सुबह उठ के पहले ये बात होती है। जो लोग मेन्यू बना लेते हैं ना पूरा वीक का, मेरे ख्याल से वो ठीक रहते हैं, पता होता है कि भाई आज यही बनाना है। पर मैं मेन्यू नहीं बना पाती। अच्छा खैर, वही मैंने बताया ना, आमिर भाई नहीं है, तो सारा कुछ जो है ना तुन तन के मैंने इसमें मैंने डाल दिया। जो कुछ मिल रहा था प्रेशर कुकर में डाली जा रही थी। मेरे को बस एक दफ़ा सारा कुछ डाल के तो फिर मैं चढ़ाऊँगी, वो वाली बातें नहीं है कि शशके वशके करूँ। तो प्याज भी मैंने काट लिया, टमाटर भी मैंने काट लिए, कद्दू भी मैंने काट लिए, और ज़्यादा नहीं कद्दू हम यूज़ करते, मतलब 3 कद्दू हमारी फैमिली के लिए बहुत हैं। अच्छा, जब तक मैं ये सब्ज़ी काट रही हूँ ना, आप लोग देख रहे हैं ना, साथ में आपको एक और बात भी बताती हूँ। अच्छा, अभी मैंने सोचा है ना कि अक्सर में ये होता है कि कभी कोई मास्क लगा रही हूँ, कभी क्लेंजिंग कर रही हूँ, तो देसी चीज़ें मतलब घर की चीज़ों से। तो मैंने सोचा है कि मैं ना एक प्रॉपर जो है ना वीडियो बनाती हूँ, और उसमें मैं पूरा ना एक फेशियल करते हैं हम लोग मिल के।
गर्मियों के लिए, समर के लिए, जिसमें हम पोर्स क्लीन जो क्लोज करने हैं वो चीज़ें भी बताऊंगी कि कैसे पोर्स को आप समर्स में ना करें, दाने ना निकलें, और स्किन कैसे आप फ्रेश कर सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त किस्म का फेशियल मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, आप लोग बताइएगा कि करूं या ना करूं। फिर एक छाइयों की रेमेडी है वो शेयर करूंगी। मतलब जो जो कुछ मुझे पता है ना, जो कुछ मैं अपनी स्किन पे करती रहती हूँ, अक्सर मैं ये घर की चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो आप लोग बताइएगा क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह के कामों में, तो मुझे बताएं, क्योंकि मैंने ये सीखा है अपनी ज़िंदगी में कि जो कॉस्मेटिक्स चीज़ें हैं ना, मतलब उनका फेशियल से बहुत बेहतर वो फेशियल है जो कि आप घर में घर की चीज़ों को यूज़ करके करते हैं। अच्छा चलें, अभी ये हमारा, इसमें मैंने गोश्त भी डाल दिया है। गोश्त के बगैर तो खाते नहीं है ना, इनको हज़म नहीं होता है, तो फिर या चिकन होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, खाली सब्ज़ी नहीं खाते। तो ये मैंने डाला। बाकी जो जो चीज़ें मैं आज आपको बताती हूँ, ये मैंने डाल रही हूँ नमक। अच्छा, ये डाल रही हूँ मैं, ये लाल जो वो नहीं कलर वाली मिर्ची नहीं होती, कश्मीरी मिर्च, वो मैंने डाला है, क्योंकि सुर्ख मिर्च हम बहुत कम यूज़ करते हैं, सब्ज़ मैंने डाल दी है। ये मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया, ये मैं डाल रही हूँ हल्दी। हर चीज़ में ना अपने मतलब क्या कहते हैं, हस्बे जायका। और ये मैं डाल रही हूँ ज़ीरा डाल रही थी। कलौंजी आपको पता है मैं हर खाने में लाजमी डालती हूँ, और इसका टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है, ये याद रखिएगा। फिर ये लाल जो साबुत मिर्च जो होती है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं अपने लिए डालती हूँ। ये मैं साबुत होती है ना, फिर मैं अपनी प्लेट में सारी डाल लेती हूँ। बस ये चीज़ें डाल के पानी डाला मैंने, और फिर मैंने उसको प्रेशर लगा दिया। हालात ये हैं कि इतनी गर्मी है कि ये भी आधी पानी की बोतल ये मैंने अभी बैठ के फ़िनिश की है, और अभी इतना काम पड़ा है। अभी सिर्फ आप ये सामने वाला टेबल देख लें, ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। इतनी चीज़ें इसमें पड़ी हैं जो उठाने वाली पड़ी हैं, और बच्चे जो हैं वो मेरे बाप समेत मेरे बच्चे स्विमिंग पे चले गए। और ये देखें, ये बिलाल की एक्सरसाइज की वो पड़ी हुई है, एक यहाँ पे पड़ी हुई है, एक वहाँ पे पड़ी है, साथ ऑस्कर भी सोया हुआ है, और साथ ही सारी तारें आपको नज़र आ रही हैं लटकी हुई। अक्सर बच्चे PS5 खेलते हैं ना, तो सारी तारों का सत्यानाश कर देते हैं। फिर तारें ये सब आमिर भाई सुबह उठ के सेट कर देते होते थे। अब ये सारे काम जो है ना वो फैज़ा बाजी ने करने हैं। फैज़ा बाजी उठेंगी तो वो कुछ करेंगी ना, फैज़ा बाजी को जान ही नहीं है, फैज़ा बाजी की उम्र नहीं है अब ये सफाइयाँ करने वाली। अभी यहाँ पे जो है ना गर्मी इतनी है ना, अभी किचन में जो मैं सिर्फ खाना चढ़ा के आई हूँ और मेरी बस हो गई है, इतनी गर्मी थी। इतनी कोई मज़े की सब्ज़ी बनी थी ना, बस मैंने ना क्या किया था, आखिर में थोड़ा सा दूध भी डाल के भूना था। वो क्रीम डालें दूध डालें आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा सा भून लें, बहुत टेस्टी बनी थी। और मेरा शौर बहुत अच्छा है, बूँ चंगा शौर है, बूँ चंगा क्योंकि तंदूर से रोटी जो ले आए थे, इस गर्मी में अगर कोई आपको रोटी गर्मी में ला के दे रहे ना, वो सबसे अच्छा है आपका शौर, उससे अच्छा कोई भी नहीं है। हेलो बच्चे, आप नंगे होके क्यों आई हैं? आप यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के आई हैं? शर्म आनी चाहिए। ये सारा मैडम को मैं रीडिंग करा के गई थी ना, तो जब मैं रीडिंग करा लेती हूँ ना, फिर ये टीचर बन जाती है। और स्टूडेंट्स को इस तरह बिठा के, एक नंगा बच्चा भी आया हुआ था इसकी क्लास में, तो सामने इसके बच्चे बैठे होते हैं और उनको ये पढ़ाती है। इसको बहुत शौक है टीचर बनेगा, तो मैंने इसको वाइट बोर्ड लेके दिए, वहाँ पर लिखती रहती है और फिर इन नंगू तड़ंगों को बिठा के ना पढ़ाती रहती है। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया, इसको ना बड़ा अच्छा याद हो जाता है वो चीज़ जो भी मैं इसको पढ़ाती हूँ। ये स्विमिंग से वापसी पे ना बच्चों ने इतनी चीज़ें ले ली बेकरी की, हालांकि 50 दफ़ा हम लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि घर में आइंदा बेकरी की चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन बच्चों के आगे कुछ बंदा सुन सकता है, उनके आगे सब खामोश हो जाते हैं, बाबा उनके सामने बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। लेकिन मैं अगर कह दूं बेकरी की चीज़ लानी, नहीं ये नहीं लेनी, लेकिन बाबा के आगे, बच्चों के आगे जो बाबा है ना, उनकी बस हो जाती है, फिर वो उनको चीज़ें ले देते हैं बेकरी से, लेकिन मुझे नहीं लेके देते। मैं नहीं कहती, मेरे अब्बू होते थे ना, मुझे भी फ़ौरन ले देते थे। आपका सारा जोर मुझ पर ही चलता है। स्विमिंग से निकले हुए ना हमें घंटा हो गया, और हम घंटा जो है वो सड़कों पर घूम रहे हैं। बिलाल कभी कहीं रुकते हैं, उन्होंने को मुझे आज 10 काम बता देंगे, मुझे रास्ते में ये काम भी है, वो काम भी है, मैंने यहाँ भी जाना है, ये भी पिक करना है, ये भी ड्रॉप करना है, और पूरे घंटे से हम सड़कों पे फिरे जा रहे हैं। तो फिर अब मैंने उनको बोला कि मुझे तो भूख लगी है, अभी आप यहाँ पे रुके हैं तो हमारे लिए ना यहाँ से चावल ले लें, कुछ ले लें तो इन्वेस्टर्स में हम वेट कर रहे हैं उनका, अब आएंगे कुछ लेके तो हम खाएंगे, क्योंकि अभी आगे भी इन्होंने काफ़ी जगहों पे जाना है। तो मुझे लग रहा है कि बिलाल के काम मुकाते हमें शाम हो जानी है, तो मैंने कहा मैं कुछ खा ही लूँ। असल में आप जब स्विमिंग करते हो ना, आपको बहुत भूख लग जाती है, तो मैं जाके ना वही अपना सैंडविच बना के खाती हूँ। तो वो ये होता है कि आपको भूख भी ख़त्म हो जाती है, और ऐसी कोई चीज़ आप गलत खाते भी नहीं हो। अब मजबूरी है, चावल खाने पड़ेंगे आज मुझे। हमने ना वहाँ पे एक सिल्वर की प्लेट ली थी और तीनों ने मिलके खाई थी। चिकन पीसेस सबके अलग अलग ले लिए थे। बस थोड़ा रात को थोड़ा खाना है, बस ये नोट रखिएगा।
और मीठे चावल जो आ गए थे घर में वो इब्राहिम साहब की फरमाइश पे था, उन्होंने कहा था मेरे लिए मीठे चावल लेके आना। ये जो मैंने आपको बताया था सारा को वीक में एक दिन हम लेके आते हैं शॉप पे, तो ये यहाँ पे आके अपनी शॉपिंग करती हैं अपने लिए और भैया के लिए, दोनों मिलके शॉपिंग करते हैं। तो ये जो है ना आके चीज़ें ले रही थी। चले मैं व्लॉग एंड करती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।